हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश। दिस इज सात्विक अग्रवाल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मूविंग ऑन, आज का क्वेश्चन हमारे पास है पार्टीशन अ लिंक लिस्ट अराउंड अ गिवन वैल्यू। इस तरह के हम पहले भी एक से दो क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कुछ डिफरेंट रहेगा, क्या कुछ हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सबसे पहले समझ लेते हैं अच्छी तरह। Given a linked list and a value x, partition it such that all the nodes less than x comes first, then all the nodes with value equal to x, and then finally nodes with value greater than or equals to x। ठीक है, कुछ कुछ समझ आ रहा है इस क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन का मैं रेफरेंस दूं तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तब ओड इवन को हमने अलग अलग किया था। दो तरह की हमारे पास पूरी लिंक लिस्ट में वैल्यू थी, या वो ओड वैल्यू थी या वो इवन वैल्यू थी। ओड को एक तरफ कर दिया था, इवन को एक तरफ, और लास्ट में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें जोड़ दिया था, चाहे इवन पहले चाहे ओड पहले। एंड द सेम क्वेश्चन सेम अप्रोच वी यूज टू डू कॉन्सोनेंट एंड द वोवेल्स क्वेश्चन। और भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे किए, जीरो को हमने सबसे फ्रंट में लाया। तो उस टाइप का ही क्वेश्चन लग रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ने से। चलिए आगे देखते हैं। द ओरिजिनल रिलेटिव ऑर्डर ऑफ नोड्स इन ईच ऑफ थ्री पार्टीशन शुड बी प्रिजर्व्ड। हाँ ठीक है, हम जिस अप्रोच से करने वाले की सोच रहे हैं उसमें प्रिजर्व रहता है। द पार्टीशन मस्ट वर्क इन प्लेस। ठीक है, देखो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, काइंड ऑफ पहली दो लाइनें पढ़ी और एग्जाम्पल, सबसे मेन बात है जब एग्जाम्पल देखा, मैंने एग्जाम्पल देखा 1 4 3 2 5 2 3, ये हमें लिंक लिस्ट प्रोवाइडेड थी एज अ इनपुट। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें 3 दी थी। एक्स क्या है? एक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके राउंड अबाउट हमें पार्टीशन करना है अपने लिंक लिस्ट का। ये बात ध्यान रखना, एक्स उस लिंक लिस्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं है तो उसे छोड़ दो, उससे पहले वाले, उससे छोटे जितने भी हैं उनको लेफ्ट में रखो, जितने भी उससे बड़े उनको राइट में रखो। अगर वो है तो उससे छोटे को लेफ्ट में, जितने भी एक्स हैं उतनों को बीच में, और उससे बड़े को राइट में। ठीक है, तो सबसे पहले ना अगर एग्जांपल को देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि 1 4 3 2 5 2 3 और 3 पे हमें पार्टीशन करना है। तो क्या क्या हो जाएंगे? 1 1 से छोटा है भाई लेफ्ट में डाल दो, 3 से बड़ा है राइट में डलेगा, 3 है बीच में डलेगा, 2 है लेफ्ट में डलेगा, 5 है राइट में डलेगा, लेफ्ट में डलेगा और बीच में डलेगा। तो ये काइंड ऑफ इसका आउटपुट कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमने सॉर्टिंग कर दी 1 2 2 3 3 4 5, 1 4 3 2 5 2 3 की हमने सॉर्टिंग कर दी, 1 2 2 3 3 4 5 लग रहा है ना काइंड ऑफ एक एग्जांपल। चलो अगला एग्जांपल भी देखते हैं। 1 4 2 10, 3 के अबाउट करना है। उसमें हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो लिंक लिस्ट में प्रेजेंट थी और इवन 2 बार प्रेजेंट थी। इसमें क्या x की वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसे भी काइंड ऑफ इसका भी आउटपुट ऐसे लग रहा है ना कि काइंड ऑफ सॉर्टेड है। 1 2 4 10, हाँ भाई हमें तो एक वैल्यू दे दी, उसके बड़े राइट में डाल दिए, उसके छोटे लेफ्ट में डाल दिए और हमारा काम हो गया। लेकिन जो ये पर्टिकुलर एक लाइन है क्वेश्चन में, द ऑर्डर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ नोड मस्ट बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे मैं 4 की जगह कोई एक एग्जांपल देता हूं। चलो मैं आपको, सी दिस इज एग्जांपल। मान के चलो तुम्हारे पास है 1 2 1 3 1 4 4 5 एंड 4, ये तुम्हारे पास लिंक लिस्ट है और x की वैल्यू तुम्हें दे दी गई है 3। तो सॉर्टिंग से तो इसका क्या आंसर आएगा? 1 1 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब जो भी इसका बाकी बचेगा। लेकिन इसका एक्चुअली आंसर क्या होगा कि हमें 3 से लेफ्ट इधर के इधर डालनी है। तो हमारा 1 आया, सबसे पहले लेफ्ट में डलेगा, 2 आया, 1 आया अगेन लेफ्ट में डलेगा। उसके बाद हमारा चलते गए आगे ट्रांसफर्स किया, दोबारा हमें 1 मिला तो 1 इधर आ जाएगा। एंड उसके बाद हमें कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो लेफ्ट में आने लायक है, तो बीच वाला मिड एग्जैक्टली 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आएगा। तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या रहा? प्रिजर्व रहा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आई थिंक मैं इसे जूम कर देता हूं। तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या रहा? प्रिजर्व रहा। ठीक है, तो जल्दी से अब अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ आ गई? टास्क क्या रहेगा हमारा? हमें कुछ रीड नहीं करना, कुछ प्रिंट नहीं करना, जीएफजी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये फंक्शनल क्वेश्चन है। पार्टीशन फंक्शन को कंप्लीट करना है और जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना है। कॉम्प्लेक्सिटीज क्या रहेंगी? ऑफ एन में करना है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ देखने की बात है कि ऑफ एन दी गई है, हम ट्राई करते हैं कि क्या पता ऑफ 1 में हो जाए, क्या पता ऑफ एन में हो जाए। ठीक है, चलिए मूव ऑन, आगे करते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन है आज का, पार्टीशन लिंक लिस्ट अराउंड अ गिवन वैल्यू। जल्दी से ड्राइंग बोर्ड पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये मैंने वही एग्जांपल ले लिया था जो जीएफजी पे गिवन है। इनपुट हमारा हेड गिवन है, यहाँ पर 1 4 3 2 3 और नल है लास्ट में। 3 के अराउंड अबाउट हमें इसे पार्टीशन करना है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये भी काइंड ऑफ एक sorting एग्जाम्पल लग रहा है, तो आप समझ गए हो ना कि sorting नहीं हो सकता इसमें, हमें अपनी पॉइंटर वाली अप्रोच ही फॉलो करनी पड़ेगी। मान के चलो यहाँ पे मैं कुछ और कर देता वैल्यू, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑर्डर बिगड़ जाता जो उनका रिलेटिव ऑर्डर है। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया है जस्ट। तो एल्गो की तरफ बढ़ते हैं। सी एल्गो क्या रहेगा? दो अप्रोचेस जो इस क्वेश्चन में सामने आती हैं कि हमने अभी एक कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी कि ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी स्पेस हम यूज कर सकते हैं। चलो उससे करके देखते हैं, मतलब उसने क्वेश्चन में दिया है तो डेफिनेटली हम यूज तो कर सकते होंगे उसको कहीं ना कहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 लिस्ट बना लेंगे। कौन कौन सी? 1 फॉर द स्मॉलर एक्स, स्मॉलर देन द एक्स, 1 फॉर द ग्रेटर देन एक्स एंड द थर्ड वन फॉर द नंबर ऑफ नोड्स विद एक्स वैल्यू। क्या कहना चाह रहा है? एक लिस्ट बना ली भाई, 3 से कम एक है उसको कम वाली लिस्ट में डाल दो भाई, 4 है ज्यादा वाली लिस्ट में डाल दो, 3 है बराबर वाली लिस्ट में डाल दो, 2 है कम वाली लिस्ट में डाल दो, 5 है ज्यादा वाली लिस्ट में डाल दो। 3 लिस्ट बन गई भाई तुम्हारे पास। ऑफ हमने कितनी 3 का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगी तो बिग ऑफ एन ही, बिग ऑफ एन रही। तो हमें क्या किया बेसिकली, उन 3 लिस्ट से अब इस जो हमारी लिंक लिस्ट थी ना इसके ट्रांसफर्स करते गए। शुरू से पहले वाली जो कम वाली लिस्ट थी उसको डालते गए, फिर बराबर वाली लिस्ट को डाला। पहले वाली में 1 2 थे, 1 2 डाल दिया, बराबर वाली में 3 था, 3 डाल दिया, बड़ी वाली में 4 और 5 था, 4 और 5 डाल दिया, और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया और ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। लेकिन ट्राई करते हैं ना, मतलब हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया कि ओड इवन टाइप कर चुके हैं हम, और कर चुके हैं कॉन्सोनेंट वोवल कर चुके हैं, 0 को हेड पे कर चुके हैं। तो उसमें हमने ऑफ 1 ऑक्सिलरी स्पेस यूज किया था, मतलब हमने सिर्फ पॉइंटर्स को यूज किए थे। स्पेस तो यूज हो रहा है लेकिन एक कंप्लीट कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया, ना स्टैक ना एरे ना लिंक लिस्ट कुछ भी। तो सेकेंड अप्रोच की तरफ देखते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या रहेगी? यूजिंग पॉइंटर्स एंड नो एक्स्ट्रा स्पेस। Like we did with odd even consonant vowel, we will make 6 pointers to make 3 linked list। हाँ, लेकिन अभी लिंक लिस्ट सोचा तो सबको लग रहा होगा कि यार तू तो 3 लिंक लिस्ट फिर बनाने लग गया, तूने तो स्पेस यूज कर दिया। लेकिन क्या आएगा, वो नई लिंक लिस्ट नहीं होगी, हम उन्हें पॉइंटर से जस्ट इधर उधर से अपने अकॉर्डिंग उन पॉइंटर से कनेक्ट करते जाएंगे। इसी लिंक लिस्ट के नोड होंगे, वो नए नोड नहीं क्रिएट करेंगे, नया स्पेस नहीं बनाएंगे। तो हम इन्हीं को इधर उधर करके कनेक्ट कर देंगे और लास्ट में अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन तीनों लिस्ट को पॉइंटर्स को जोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए? करेंगे कैसे? कोड के अकॉर्डिंग दिखाएं अब। चलो कोड पे मूव करते हैं। कोड लिखा हुआ है, आई थिंक अगर मैं वीडियो में लिखता तो बहुत लंबा कोड हो जाता है, इसी से समझते हैं। आई हैव टू जूम दिस। ओके, अब क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हेड मिल रहा है अपना मेन, अपना एक्स मिल रहा है जो हमें वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग पार्टीशन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बिफोर एक्स हेड बना लेंगे। 3 बनाने थे ना हमको, देखो 3 हमको वो बनाने थे काइंड ऑफ। एक 3 तरह की लिस्ट बनेगी ना। 3 तरह की लिस्ट कैसे बनेगी? 3 तरह की लिंक लिस्ट कैसे बनेगी? एक एक्स से छोटे वाले, एक एक्स के बराबर वाले और एक एक्स से बड़े वाले। तो हमने 3 तरह के बना लिए, बिफोर एक्स हेड, आफ्टर एक्स हेड और एग्जैक्ट एक्स हेड। ठीक है, तो ये इन तीनों लिंक लिस्ट के हेड रहेंगे। ये वाले बिफोर एक्स पॉइंटर, आफ्टर एक्स पॉइंटर और एग्जैक्ट एक्स पॉइंटर हमें आगे आगे जोड़ने के, कनेक्ट करने के काम आएंगे। और हमारे पास ये 3 फ्लैग रहेंगे। इनको आपने पहले क्वेश्चंस में भी देखा होगा। फ्लैग का बेसिकली काम क्या रहता है, इससे ना चेक हो जाता है कि क्या हम जो पहला चीज मान के चलो, जैसे ये वाला आया था 1 आया था, तो ये तो भाई बिफोर वाले का हेड होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो हमने कभी इससे छोटा देखा नहीं है। ठीक है ना? ऐसे ही 4 आफ्टर वाले का हेड होना चाहिए, क्योंकि 4 से बड़ा तो अभी तक बड़ी वाली लिस्ट में कोई आया नहीं। तो ये फ्लैग क्या करेगा, हमको इस चीज का ट्रेस रखने में मदद करेगा। ठीक है, अगर ये 1 है इसका मतलब अभी तक कोई नहीं आया, और जैसे ही अगर मतलब कोई आ जाएगा तो हम इसको 0 कर देंगे। ठीक है, और करंट हमारे पास एक पॉइंटर रहेगा जो हमारी पूरी लिंक लिस्ट को ट्रांसफर करेगा, ये वाला पॉइंटर। ठीक है, जब तक करंट नल नहीं हो जाता, पहली कंडीशन, क्या करंट का डाटा लेस देन एक्स है?
हाँ भाई, वन वन तो हमारा लेस देन 3 है, हम अंदर घुस गए इफ कंडीशन के। क्या हमारा बिफोर फ्लैग 1 है अभी तक? हाँ भाई 1 डिक्लेयर किया था शुरू में, तो अभी तो 1 ही है, अंदर घुस गए। बिफोर एक्स के हेड में करंट डाल दिया। बिफोर एक्स हेड अब किसको पॉइंट कर रहा है भाई हमारा? हम बना लेते हैं यहां पर एक बिफोर एक्स हेड, ठीक है। बिफोर एक्स हेड समझ लो भाई इसको तुम, बिफोर एक्स हेड है ये, मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, बिफोर हेड, ठीक है। बी एच हमारा रेफर करेगा बिफोर हेड को। 1 को पॉइंट करने लग गया, चलो भाई बढ़िया काम हो गया, अंदर चलते हैं। बिफोर एक्स में भी करंट डाल दिया। अब पहला ही पॉइंटर मिला है तो भाई पहले एक और बना लिया ऐसा ही बिफोर नाम से, यहाँ पे बना लेता हूँ कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। तो बिफोर में भी डाल दिया भाई हमने अपना 1। चलो भाई आगे चलते हैं, करंट वाला तो बना ले। करंट समझते रहोगे ना, करंट अब बहुत क्वेश्चन में तुम देख चुके होगे, और करंट का तो मतलब समझ आता रहेगा। अभी तक करंट यहाँ पॉइंट कर रहा था, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, जिसकी अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, तो हम इसे कर देते हैं रिमूव, यहाँ से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। करंट इस पे था, आगे चलते हैं। बिफोर फ्लैग को 0 कर दिया है, याद रखना बिफोर फ्लैग हमारा हो गया 0। ये काम खत्म, एल्स इफ में नहीं जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि भाई साहब ने अपनी इफ कंडीशन ही सेटिस्फाई कर ली थी। उसके बाद लास्ट में जाके क्या होएगा, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। आगे बढ़ गए, चलो भाई करंट को बढ़ा देते हैं आगे। करंट अब इस पे पॉइंट कर रहा है, 4 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो हम इसकी एल्स कंडीशन में आएंगे। इसकी एल्स कंडीशन क्या है, ये रही एल्स इफ कंडीशन। क्या डाटा बड़ा है, एक्स से बड़ा है जी हमारा। आफ्टर फ्लैग भी अभी तक 1 है जी। सेम काम करेंगे, आफ्टर हेड ऐसा ही बनाएंगे, ऐसा ही एक बिफोर बनाएंगे, और यहां पर इसको चलो तुम्हारे लिए डुप्लीकेट कर देते हैं, इसको कर दिया हमने डुप्लीकेट। ये यहां पर आफ्टर कर लो इसको, ये हमारा आफ्टर हो गया। आफ्टर इस पे पॉइंट कर रहा है, सेम ऐसा ही इसको डुप्लीकेट कर दिया। ये अब तुम्हारा पॉइंट कर रहा है इस पे, यहाँ पे आफ्टर हेड कर दो, ठीक है। काम हो गया, अपना काम बन गया। बनते ही क्या करेंगे, करंट भाई साहब को कहेंगे भाई तू चला आगे, इस नोड का काम हो गया। अब आ गया 3, कौन सी कंडीशन के अंदर गए, ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो बच गया एल्स कंडीशन डाटा की। अब देखेंगे एग्जैक्ट फ्लैग भी 1 था भाई, अभी तक तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई थी, पहली एग्जैक्ट वैल्यू है। सेम काम करेंगे और सेम ऐसे ही 3 बना लेंगे एग्जैक्ट वाले के लिए, समझ गए। चलो भाई सेम हमारा बन गया एग्जैक्ट वाले के लिए, ये हमारा पॉइंट करेगा एग्जैक्ट पे, इसका नाम है एग्जैक्ट पॉइंटर, एग्जैक्ट एक्स पॉइंटर। तो भाई बिना बोले अब मैं एक और बना लेता हूँ चुपचाप, तुम्हें भी पता है कौन सा बनेगा। जैसे बिफोर हेड था ऐसे ही हमारा एग्जैक्ट हेड बन जाएगा, और एग्जैक्ट हेड किसको पॉइंट करेगा, हमारे 3 को। डन हो गया काम। चलो अब आएंगे मजे आगे क्वेश्चन में। अब बढ़ गए भाई आगे, करंट भाई साहब ने अपनी पोजीशन दोबारा संभाली और वो बढ़ गए आगे, 2 पे आ गए। 2 लेस देन 3 है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, करंट का डाटा लेस देन एक्स है, लेकिन बिफोर हेड अब 0 कर दिया था हमने, बिफोर हेड वाली कंडीशन में जाएगा नहीं, तो आगे हम इसके एल्स कंडीशन में। कोड ना दिख रहा तो आई थिंक जूम कर लेते हैं। तो आगे हम इसके एल्स कंडीशन में, एल्स कंडीशन में क्या है, बिफोर एक्स के नेक्स्ट में करंट रख दो, ठीक है भाई, जैसा कोड कह रहा है हम करेंगे। बिफोर एक्स के नेक्स्ट में करंट रख देंगे, बिफोर एक्स अभी तक यहाँ था, बिफोर एक्स के नेक्स्ट में क्या करेंगे, करंट रख देंगे, बिफोर एक्स के नेक्स्ट में करंट रख दे देंगे भाई। यहाँ ये वाला जो नोड था ना हमारा, समझ गए, ये वाला नोड हम रख देंगे भाई हमारा, ये वाला नोड अब सीधा जाकर पॉइंट करेगा 2 पे। बिफोर एक्स का नेक्स्ट तो यही था, करवा दिया पॉइंट, हो गए खुश। अब आगे चलो, अगली लाइन क्या कह रही है, बिफोर में करंट रख दो भाई, बिफोर एक्स में,
अब ये बेचारा यहीं थोड़ी पड़ा रहेगा तब से। चलो इसको मूव कराते हैं। ये भाई साहब गए यहाँ पर, ये भाई साहब भी गए यहाँ पर, और ये हमारा पॉइंट करने लग गया 2 पे। हो गया काम, डन हो गया। बस अब तो करंट आगे चलेगा, कोई कंडीशन में नहीं जा रहा है, करंट को चला दिया आगे, करंट को चला दिया हमने आगे। अब करंट कह रहा है भाई मैं तो 5 को पॉइंट करूंगा, ठीक है भाई। 5 में आ गया जैसे ही करंट, तो हम क्या करेंगे, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि x से बड़ी वैल्यू है, x से बड़ी वैल्यू है। लेकिन क्या आफ्टर फ्लैग तो 0 हो चुका था, एक बार हमें हेड मिल चुका, तो यही काम जो हमने बिफोर x वाले के साथ किया यही करेंगे। इस लाइन ऑफ कोड पे आ गए हम, जूम करके देख लो। आफ्टर x का नेक्स्ट आएगा हमारा करंट। अब आफ्टर x का नेक्स्ट, आफ्टर ये रहा हमारा आफ्टर को भी हम क्या करेंगे, हमारा आफ्टर आगे चला जाएगा। आफ्टर कहेगा भाई ठीक है मैं तो यहाँ रहा, चलो भाई आफ्टर करने लग गया 5 पे पॉइंट, ये आफ्टर करने लग गया 5 पे पॉइंट। और सॉरी माय मिस्टेक, आफ्टर x का नेक्स्ट करंट पे था, हमने नेक्स्ट लाइन को कर दिया आफ्टर x का नेक्स्ट, यानी कि इसको चलते हैं बैक करके थोड़ा, अभी यहीं पे हमारा, ठीक है। आफ्टर x के नेक्स्ट में आएगी बात, आफ्टर x का नेक्स्ट ये रहा, आफ्टर x के नेक्स्ट में क्या डाल दिया 5। चलो भाई अब करते हैं अपना काम। हमारी अगली लाइन ऑफ कोड क्या कह रही है कि इसको उठा के भाई यहाँ कर दो। अब आफ्टर को कर दो 5 पे, आफ्टर यानी कि करंट पे आ गया, वो आफ्टर आ गया करंट पे। बस अब तो क्वेश्चन पूरा होने वाला हो गया, हमारी लिंक लिस्ट लगभग पूरी होगी, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं। और अब बात बची है बस करंट की। करंट जैसे ही इसके नेक्स्ट में गया करंट तो भाई नल पे पहुंच गया। तो ये तो वाइल लूप की कंडीशन थी हमारी। वाइल लूप की कंडीशन क्या थी कि करंट जब तक नल नहीं होता, करंट नल नहीं होता, और करंट हो गया नल, काम खत्म। अब ट्रांसवर्स कर दिया है, करंट के नल पे आ गए हैं। अब आउटपुट तक कैसे पहुंचना है, क्वेश्चन की अप्रोच यहाँ पर आगे का जो कोड है वो ये दिखाता है कि कैसे हम अपने आउटपुट तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये रहा आउटपुट तक जाने का कोड, ये देखो। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ हमारा कुछ वैल्यू बिफोर हेड में भी है, मतलब हमारे लिंक लिस्ट में कुछ वैल्यू ऐसी भी हैं जो उससे छोटी हैं, और कुछ वैल्यू ऐसी भी हैं जो उससे बड़ी हैं, तभी हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी। दोनों तभी 1-1 होंगे। हो गए भाई दोनों 1-1 हमारे पास। तो इसमें भी कुछ ना कुछ पड़ा है, बिफोर हेड में भी, आफ्टर हेड में भी कुछ ना कुछ पड़ा है। तो हम तो आगे चलते हैं। इफ एग्जैक्ट हेड है हमारे पास, कहाँ पे एग्जैक्ट हेड, ये रहा भाई हमारा एग्जैक्ट हेड, यहीं बैठा है, ये लो ये रहा एग्जैक्ट हेड भी है भाई हमारे पास। तो इस कंडीशन में आ गए, तो क्या करेंगे, बिफोर एक्स का नेक्स्ट एग्जैक्ट हेड में डाल देंगे, बिफोर एक्स का नेक्स्ट एग्जैक्ट हेड। समझ आ रहा है ना, मतलब पॉइंटर्स को चेंज करते हुए कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम अपने अकॉर्डिंग एक लिंक लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो हमारा एक पर्टिकुलर डिजायर्ड आउटपुट रहेगा। कोड ने हमें क्या बोला कि बिफोर एक्स के नेक्स्ट में एग्जैक्ट हेड डाल दे भाई। बिफोर एक्स का नेक्स्ट ये रहा, बिफोर एक्स का नेक्स्ट, ये बिफोर एक्स का नेक्स्ट है, बिफोर एक्स यहां पॉइंट कर रहा है, इसमें डाल दिया एग्जैक्ट हेड पे पॉइंट करने लग गया। तो अभी तक बेसिकली क्या हो रहा है, हेड 1 पे पॉइंट कर रहा है, बिफोर हेड भी 1 पे पॉइंट कर रहा है, 1-2 पे पॉइंट कर रहा है, 2-3 पे पॉइंट करने लग गया। कुछ समझ आ रहा है, 1-2 पे पॉइंट कर रहा है, 2-3 पे पॉइंट करने लग गया। हो गया यहाँ का काम। एग्जैक्ट एक्स के नेक्स्ट में सॉरी यहाँ पे थे, एग्जैक्ट एक्स के नेक्स्ट में डाल दिया आफ्टर हेड, एग्जैक्ट एक्स के नेक्स्ट, ये रहा हमारा एग्जैक्ट एक्स 3 पे पॉइंट कर रहा है, 3 का हेड ये रहा हमारे पास, इसमें क्या डालेंगे, आफ्टर हेड तो भाई हमारा 4 पे पॉइंट कर रहा था। चलो भाई 1 को 2 मिल गया, 2 को 3 मिल गया, 3 को 4 मिल गया। आगे चलते हैं।
आगे क्या कह रहा है, आफ्टर एक्स के नेक्स्ट में नल डाल दो। आफ्टर एक्स के नेक्स्ट में नल डाल दें। ओके भाई, आफ्टर एक्स के हमने नेक्स्ट में डाल दिया नल। आफ्टर एक्स का नल, आफ्टर एक्स का, ये तो देखो, ये तो 4 तो पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ये तो हमने एरो ही नहीं मिटाई। ये तो हमारी वो वाली लिंक लिस्ट होगी ना, बिफोर आफ्टर वाली जो बड़ी थी, 4 5। 1 2 को पॉइंट करने लग गया, 2 3 को करने लग गया, ये देखो 2 3 को करने लग गया, 3 4 को करने लग गया, 4 5 को, और 5 के नेक्स्ट में हमने डाल दिया नल। 5 नल को पॉइंट कर रहा है। क्या लिस्ट बन गई, और रिटर्न क्या किया है यहाँ से, बिफोर हेड का नेक्स्ट, बिफोर हेड का, बिफोर एक्स का हेड, सॉरी माय मिस्टेक, बिफोर एक्स का हेड क्या पॉइंट कर रहा था, 1 को, तो रिटर्न क्या हुआ, 1 1 लिंक था 2 से, 2 लिंक था 3 से, 3 लिंक था 4 से, 4 लिंक था 5 से, 5 लिंक था नल से, 5 के नेक्स्ट में नल था। तो हमारा आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट आ गया। ठीक है, चलो जल्दी से बाकी बचे हुए कोड को देख लेते हैं, क्या क्या केसेस रहे होंगे जो बाकी कोड को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल हमने देखा था, सेकंड एग्जांपल क्या था हमारे पास, 1 4 2 10 और x3 था। इसमें हमारे पास कहीं भी, खुद सोच के देख लो, इतना क्वेश्चन हमने कर लिया तो कहीं भी हमारे पास एग्जैक्ट हेड नहीं आएगा। एग्जैक्ट हेड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कहीं पर भी पूरी लिंक लिस्ट में हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल रहा, यानी कि 3 तो है ही नहीं। 3 नहीं है तो हम एल्स वाली कंडीशन में नहीं जा रहे, और एल्स कंडीशन में नहीं जा रहे तो हमारा एग्जैक्ट एक्स हेड क्रिएट ही नहीं हो रहा। एक्स हेड क्रिएट नहीं हो रहा, एक्स हेड में अभी तक नल पड़ा है, ये देखो शुरू में नल डाल दिए थे इनमें, हेड में, एग्जैक्ट हेड में नल पड़ा है हमारे पास, तो ये वाली कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वाली कंडीशन तो खत्म, एग्जैक्ट हेड हमारे पास है ही नहीं है, देखो ये कंडीशन तो गई। एल्स में आ गए, एल्स में क्या किया, बिफोर एक्स के नेक्स्ट में आफ्टर एक्स का हेड डाल दिया, और आफ्टर एक्स के नेक्स्ट में नल कर दिया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से क्या होगा, 1 और 2 होंगे ना हमारे, जो यहीं पे लिख के दिखाता हूं आपको, जो हमारा 1 था वो लिंक हो जाएगा 2 से, अगली जो लिंक लिस्ट बनेगी वो बनेगी 4 लिंक हो जाएगा 10 से। ठीक है, हमारे कोड के अकॉर्डिंग, इसमें 3 तो कहीं है ही नहीं। क्या करेंगे, जो इसका नेक्स्ट था ना 2, हमें बस इसको जोड़ना है, यानी कि बिफोर के नेक्स्ट में आफ्टर हेड डाल देंगे। आफ्टर हेड 4 था, बिफोर में 2 पड़ा था, और आफ्टर हेड का जो नेक्स्ट था वहां पे नल कर देंगे, तो ये पॉइंट करेगा नल पे। तो भाई हमारी तो लिंक लिस्ट तैयार होगी मजे से। ठीक है, सेम अप्रोच अप्लाई होगी जब मान के चलो कई बार कुछ एक ऐसा एग्जांपल आ गया कि आपके पास कोई इससे बड़े हैं ही नहीं, 1 1 1 1 था और आपको 1 1 2 2 2 ऐसा था लिंक लिस्ट, और x की वैल्यू दी हुई थी 3, तो इससे तो बड़े कोई आए ही नहीं। बड़े कोई नहीं आए तो हमारा कहीं पे भी आफ्टर हेड नहीं बनेगा, आफ्टर हेड नहीं बनेगा तो हम इस वाली कंडीशन में चले जाएंगे, एल्स वाली, इस वाली कंडीशन में कि हमारे पास सिर्फ बिफोर हेड है, और फिर चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है, नहीं है तो अपना सिंपल, अगर एग्जैक्ट है तो फिर एग्जैक्ट से जोड़ देंगे। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में बेसिकली यही रहेगा। सम अप करते हैं, समझ आ गया होगा आई थिंक। सबमिट भी करके दिखा देता हूं मैं, ये कोड फंक्शनल कोड था ये। लेट्स सबमिट दिस कोड, ये सेम कोड मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, एंड इट्स गेट सबमिटेड विद अ टाइम ऑफ 0.15 सेकेंड। ओके, मीडियम टाइप का 4 पॉइंट क्वेश्चन है ये, एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। उन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सोनेंट वोवल की, ओड इवन की, इस क्वेश्चन को करने से, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पॉइंटर्स बन रहे हैं आपके। ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।